इंस्टेंट लोन देने के बाद न जाने कितने ही ऐप्स ने तमाम लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। इस तरह के कई फर्जी ऐप्स को चीनी इंडिविजुअल्स द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। इसके लिए स्कैमर्स लोगों को फटाफट लोन देने का लालच देते हैं। ऐसे ऐप्स की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी है। चीनी लोन स्कैम में फंसकर कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। इस तरह के फर्जी लोन ऐप्स को कई बार बैन किया जा चुका है, लेकिन ये नाम बदलकर वापस लौट आते हैं। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने वार्निंग दी है कि चीनी स्कैमर्स आम भारतीय लोगों को फंसाने के लिए गैर कानूनी इंस्टेंट लोन ऐप का सहारा ले रहे हैं। ऐसे हजारों ऐप्स का जाल ऑनलाइन बिछाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये स्कैमर्स गैर कानूनी लोन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को फंसाने के लिए ये पर्याप्त लोन और आसान रीपेमेंट के फर्जी वादे करते हैं। ये स्कैमर्स लोगों की पर्सनल डिटेल्स और फीस लेने के बाद गायब हो जा रहे हैं। रिपोर्ट में अलग अलग चैनल के जरिए ऐसे 55 एंड्रॉइड ऐप्स के बारे में पता चला है। रिसर्चर्स ने बताया है कि ऐसे फ्रॉड स्कीम चलाने वाले 15 पेमेंट गेटवे को चीन से ऑपरेट किया जा रहा है। चीनी इंडिविजुअल इन फर्जी पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल सिर्फ भारत ही नहीं, दूसरे देशों में भी लोगों को ठगने के लिए कर रहे हैं। इनका जाल इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील, तुर्की, वियतनाम, फिलीपींस और कोलंबिया जैसे देशों में भी फैला हुआ है। चीनी स्कैमर्स लोगों को फंसाने के लिए फर्जी इंस्टेंट लोन ऐप क्रिएट करते हैं। इन गैर कानूनी ऐप्स को प्रमोट किया जाता है। जब कोई यूजर इन ऐप्स को डाउनलोड करता है तो ये उनकी पर्सनल डिटेल्स को चुरा लेते हैं और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पेमेंट लेते हैं। पेमेंट के बाद ये स्कैमर गायब हो जाएंगे। स्कैमर्स आम लोगों को टारगेट करते हैं जिन्हें लोन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। अमूमन इन लोगों को छोटा लोन चाहिए होता है। ऐसे में आपको सबसे ज्यादा सावधान अनजान इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप से रहना चाहिए। ये ऐप्स लोन देने के नाम पर आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे कॉन्टैक्ट, फोटो और वीडियो भी चुरा लेते हैं। फिर ये यूजर्स को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं और कभी भी लोन देने के लिए आपको एक ऑथेंटिक सोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा किसी ऐप को परमिशन देते हुए ध्यान देना चाहिए कि उसे आपके कॉन्टैक्ट्स और फोटोज का एक्सेस क्यों चाहिए। दरअसल ये ऐप आपके इस तरह के गैर कानूनी ऐप्स को पहले भी सरकार बैन कर चुकी है, लेकिन ये नाम बदलकर वापस आ जाते हैं। जिन लोगों को पैसे की जरूरत होती है वो इनके जाल में अक्सर फंस जाते हैं। कई बार तो यूजर्स ने इन ऐप्स से परेशान होकर आत्महत्या तक कर ली है। किसी स्थिति में अगर वक्त पर इन्हें पेमेंट नहीं मिलती तो ये यूजर के कॉन्टैक्ट्स को फोन करना शुरू कर देते हैं। यहां तक कि ये स्कैमर्स यूजर को उनकी अश्लील फोटोज वायरल करने की धमकी तक देते हैं। इसलिए बहुत अहम यहां पर यह हो जाता है कि हमें इन इंस्टेंट लोन ऐप से बच के रहना है।